नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। देखिए, आपको हमारी स्क्रीन पर पहले दिख रहा होगा। देखिए, जो 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, क्या उसके अंतर्गत होमगार्ड जवानों की सैलरी डबल होगी, 28,000 रुपये से ऊपर मिलने वाला है, या फिर उस 8वें वेतन में जो फिटमेंट फैक्टर आने वाला उस बेसिक पर होमगार्ड जवानों को कितने रुपए मिलने वाले? इसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें, जो फिटमेंट फैक्टर अब की बार आने वाला है उसमें जो लेवल 1 के भी कर्मचारी होने वाले, जो 18,000 जिनकी सैलरी है, करीबन करीबन जा रहा है, मैंने अभी यहां पर देखा कि जिनकी सैलरी 18,000 रुपए है, उनकी सैलरी भी हो जाएगी करीबन 32,400 रुपए। इस बेसिक पर हो जाएगी सैलरी। तो मान लीजिए कि इस वक्त आपको जो सैलरी दी जाती है उस बेसिक पर आपको कितना मिलेगा, ये चीज बहुत ही जानने की विषय है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता भी दूं कि जितने भी होमगार्ड जवान हैं इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्या हमें भी इस चीज का जो 8वां वेतन आयोग है उसका लाभ मिलने वाला है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको भी इसका लाभ मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा इस चीज को मैं आपको यहाँ पर पूरा सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, 8 माह में आएंगे 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से, लेकिन जो संभावना जताई जा रही है जो फिटमेंट फैक्टर को लेकर, यहाँ पर जानकारी आप देख सकते हैं कि जो लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2016 थी, तो ये मतलब फिटमेंट फैक्टर दिसंबर में खत्म हो जाएगा 7वां वेतन आयोग अंतर्गत। तो अब बात आती है कि जो 2.56 यानी कि अगर फैक्टर जो है, संभावना ये जताई जा रही है कि 1 सेकेंड यहाँ पर तो अच्छे से कर ले रहे हैं जिससे आपको एक एक चीज आराम से बता सकूं। मतलब संभावना इस तरह है कि आपको 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत 1.8 से लेकर करीबन करीबन ये मानकर चलिए कि आपका 2.46 फिटमेंट फैक्टर होने वाला। अब फिटमेंट फैक्टर से आप अपनी सैलरी कैसे निकाल लेंगे? चलिए, यहां पर मैं ऑलरेडी कैलकुलेटर को खोल ले रहा हूं, यहां पर आपको बताते हुए चलता हूं। मानकर चलिए कि आपकी जो सैलरी है, यानी कि कुछ देर के लिए मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, या जो आपकी सैलरी आने वाली है, आपकी सैलरी मान लीजिए करीबन वही करीबन में इस वक्त मिल रहा है ना, तो 900 प्लस 1 सेकंड 900 मिनिमम चला कर 28,000 रुपये आपकी जोड़कर मैं चल रहा हूँ। तो 28,000 रुपये गुड़े जो आपका होगा फिटमेंट फैक्टर अगर 2.46 का आता है, तो 2.46 अगर आया था तो भैया आपकी सैलरी हो जाएगी भैया 68,000 रुपये। 68,000 रुपये अगर 2.56 का 46 का फिटमेंट फैक्टर आता है, इस बेसिक पर आपको सैलरी दी जाएगी। और मान लीजिए इसमें डीए को भी मर्ज कर दिया जाए, मान लीजिए कि आपकी सैलरी कुछ देर के लिए 1,000 करीबन 10,000 रुपये मिल रही है, और 10,000 रुपये आपकी सैलरी है और फिटमेंट फैक्टर 2.46 का आता है, तो 2.46 का संभावना है तो 24,600 रुपये हो जाएगा आपका केवल ये सैलरी। यह आपकी क्या हो गई? बेसिक सैलरी हो गई। और इसी में अगर डीए मर्ज कर दिया जाए तो भाई डीए को भी मर्ज करना है, तो डीए कितने हो चुके भैया? 58%। यहाँ पर प्लस में 58% का यहाँ पर मैं डीए अगर निकाल लूँ, बात करूँ तो यहाँ पर इसका जो आएगा जानकारी निकल कर भैया आ चुका है। यहाँ पर जानकारी आएगी भैया 24,600 था, तो 24,000 यानी कि 246 भैया गुड़े 58, ये आपका आ जाएगा भैया 58। तो यहाँ पर आपका करीबन आ जाएगा 14,268 रुपये महीने के ये बढ़ जाएंगे। ये मानकर चलिए कि आपको एक बम्पर फायदा मिलने वाला है इस बेसिक पर आपको डीए को भी मर्ज कर दिया जाए तो इस तरह से आपको फायदा मिलेगा। और ये मानकर चलिए कि जितने भी होमगार्ड जवान हैं या फिर जितने भी इसके अंतर्गत आते हैं, तो होमगार्ड जवानों को भी इसके लाभ दी जाएंगी। और अब कर्मचारियों के मन में बस एक ही चीज और चल रही है कि भाई आखिरकार डीए जो है वो कितना, माफी चाहूंगा, जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना हो सकता है, जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना हो सकता है। तो भाई संभावना जताई जा रही है 1.46 से 1.8 से लेकर, अगर मान लीजिए 1.8 भी होता है तो भी फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। मानकर चलिए कि आपकी जो सैलरी 28,000 रुपये में मानकर चल रहा हूँ, किसी भी बेसिक पे रहो, और गुड़े 1.8 की अगर मैं फिटमेंट फैक्टर निकालूं तो आपका करीबन 50,000 रुपये तब भी हो जाएगा भाई। 50,000 रुपये आपको सैलरी मिल जाएंगी। और संभावना तो ये जताई जा रही है कि जो चपरासी होते हैं ना, उनकी भी सैलरी 54,000 रुपये भैया होने ही होने वाली, ये मानकर चलिए आप सभी। तो ये एक बहुत ही अच्छी विषय ये है। और लागू होने का जो मतलब वगैरह वगैरह जो भी जानकारी आ रही है, तो फिटमेंट फैक्टर 1.8 हो सकता है, या तो फिर अगर ये मतलब कम से कम होता है, कम से कम फिटमेंट फैक्टर होता है, तो मैं बताकर चलता हूँ 1.8 से कम हो ही नहीं सकता, ये मानकर आप चलिए। और अगर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो 2.46 हो सकता है। इतना फिटमेंट फैक्टर अगर आता है तो इस बेसिक पर आपको अच्छा फायदा दिया जाएगा। डीए की बात करें तो मान लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी, डीए को मैं जोड़कर यहाँ पर दिखा दूं, तो आप पाते हैं
1000 रुपये। 1000 रुपये अगर आप पा रहे हैं और उसमें 58% DA का लाभ पा रहे हैं, तो इसका मैं DA अगर निकाल दूं तो भैया DA हो जाएगा यहाँ पर, आपका यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, 58 × 100, 58 गुणे मैंने कितना जोड़ा था भाई साहब, 10,000 जोड़ लो भैया, 10,000 जोड़ लो यहाँ पर, 10,000, तो 100 गुणे 100 भैया 8,050 रुपये, 8,500 रुपये महीने का आप ये हो जाएगा। और मान लीजिए अगर आप बेसिक सैलरी अगर 100 से जोड़ेंगे तो 100 × 58, तो आपका 5,000 ऐसा हो जाएगा। इस बेसिक पर आपको यहाँ पर इसका लाभ दिया जाएगा और ये मानकर चलिए कि आपको अच्छा लाभ दिया जाएगा। और ये अब देखना है कि वे संभावना क्या जताई जा रही, किस तरह से क्या होने वाला है। बाकी जानकारी यही थी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।